हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कर लेते हैं शुरुआत एक नए ब्लॉग की। फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ तप्त कुंड में जो कि तपोवन में है। और तपोवन जो कि ज्योतिर्मठ से थोड़ा सा आगे पड़ता है। अभी हम जा रहे हैं उस तप्त कुंड को देखने के लिए। आप ऊपर देख सकते हैं कुंड से भाप उड़ रहा है अभी। एकदम खौलता हुआ पानी इस कुंड से निकलता है। तो यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर लक्ष्मण जी जो थे उन्होंने तपस्या की हुई थी। तो ये जो तप्त कुंड की मिट्टी है ये बोलो इसमें से बहुत ज़्यादा चावल निकल के आता फायदेमंद है। है स्किन डिजीज़ के लिए। यहाँ से लोग इस मिट्टी को लेके जाते हैं। तो जो तप्त कुंड है वहाँ एकदम खौलता हुआ पानी ये जो है पहाड़ कलर 12 का मास होगा ना। ऐसे ही रहता है। और पता है यहाँ पर लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर लोगों ने इस पानी से मैगी तक बना के खाई थी। लेकिन ऐसी जो जगहें हैं उनको दूषित नहीं करना अच्छा चाहिए। वो अगर बोरी के कुछ ऊपर आप में कर दिख रहे रहा हैं है पहले ना। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर कर रहे हैं तो सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। तो लोगों ने क्या करा था, मैगी बना के वहीं पर फेंक दी हुई थी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम निकल चले थे आगे। तो हमको वो काफ़ी वहीं पे जो शाम हो इकट्ठा गई हुआ थी है वो और नदी में डाल आज दो। का स्टे हमारा गोपेश्वर में होने वाला था। आप सामने देख सकते हैं गोपेश्वर बहुत सुंदर लग रहा है। और उसके बाद हम जाने वाले हैं गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में। फ्रेंड्स, अभी मैं गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण में ही हूँ। और पूजा हमने कर ली है, परिक्रमा भी हमने कर ली है। और अभी मैं हूँ मंदिर के बैक साइड। यहाँ पे जो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ मंदिर के बैक साइड का है। और जो ये मंदिर है, ये जो इमारत है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। आप छज्जे देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सजाए गए हैं। तो बाहर शाम का व्यू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अंदर तो फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं था। और सामने है हनुमान जी का मंदिर और यहाँ पे है माता रानी का मंदिर जहाँ पे जोत जल रही है। और ऊपर पूरा गोपेश्वर दिख रहा है। तो शाम का जो टाइम था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और चलिए लिए चलते हैं आपको मेन मंदिर की तरफ। और ये है गोपीनाथ का मेन मंदिर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रुद्रनाथ जी हैं उनकी शीतकालीन डोली यहाँ पे आती है। पूरा जितना 6 महीने की जो पूजा अर्चना होती है वो यहीं पे होती है। रुद्रनाथ जो कि पंच केदार का सबसे ज़्यादा कठिन ट्रैक माना जाता है, जिसको कठिन ट्रैक मतलब माना क्या जाता है, कठिन ही है, काफ़ी ज़्यादा दूर है, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई वहाँ पे है। तो अगर आप उतना ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो आप रुद्रनाथ जी के दर्शन यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो आप पंच केदार इस तरीके से भी अपने कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा पंच केदार में से एक के दर्शन हमने यहाँ पे कर लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमको लग रहा था। अभी शाम के 6:45 हो रहे हैं। दर्शन करने के बाद अभी हमको स्टे का देखना है। और रंजीत और बड़े भैया गए हैं रूम ढूंढने के लिए। और सामने टूरिस्ट रेस्ट हाउस भी है, तो यहाँ भी कमरे मिल सकते हैं। लेकिन रंजीत लोग पीछे की साइड गए हैं, तो देखते हैं कब तक वो लोग आते हैं। तब तक हम लोग ले लेते हैं मूंगफली। यहाँ पर सीख रही थी गर्मा गर्म मूंगफली। और रूम हमको मिल चुका है और सामने गोपेश्वर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर। और ये है हमारा रूम। तो सारा कुछ सामान हमने अंदर रख दिया है। तो अब फटाफट कर लेते हैं रेस्ट, क्योंकि दिन भर काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक गए थे। फ्रेंड्स, मैंने व्लॉग को कंटिन्यू किया नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो गोपेश्वर से थोड़ा आगे हम लोग रुक गए थे नाश्ते के लिए। और इनको भी मैंने नाश्ता करा दिया है। तो नाश्ता करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। और अभी हम हैं केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो छोटे छोटे काफ़ी अच्छे बर्ड्स हमको देखने को मिले। और हमको देखने को मिला ये घुरड़, जो कि इतना मोटा था और ये डर भी नहीं रहा था बिल्कुल। तो इसने एक पोज हमको दिया और उसके बाद ये सटाक से भाग गया यहाँ से, जो काफ़ी ज़्यादा मोटा था और इतना सुंदर लग रहा था। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आगे। और अभी हम जा रहे हैं तुंगनाथ की तरफ। तो अभी हमें चोपटा वाली रोड में, तो आप नीचे देख सकते हैं पूरे टेंट वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग आते हैं जो कि टेंट में भी रहते हैं। तो यहाँ पे रहने की व्यवस्था ऐसे थी। तो यहाँ की जो रोड थी वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि पूरी पहाड़ी को काट के आप जो कि बनाई गई है। आप देख सकते हैं सामने पहाड़ी है, नीचे बिल्कुल खाई है। और सामने का जो व्यू है वो इतना ज़्यादा सुंदर आ रहा था ना, पूरी पहाड़ियाँ ऐसे दिख रही थी। जितने यहाँ के रास्ते खतरनाक थे उतना ही सुंदर यहाँ का व्यू था। आप देख सकते हैं रोड कितनी पतली है। अगर दूसरी गाड़ी आ जाए तो पास लेने के लिए भी यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। तो कभी इस साइड को आप जाएं तो बहुत संभल के जाएं और बाइक भी बहुत संभल के चलाएं। और यहाँ पे बहुत सारे चील हमको उड़ते हुए दिख रहे थे। तो हमने इनको भी कैप्चर किया। हमको पता नहीं था कि आगे जाके बहुत सारा जो गिद्ध है उनका झुंड हमको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे एक गाय मरी हुई थी। तो ये सारे के सारे जो गिद्ध हैं उसको खा रहे थे। तो इनकी तो आज यहाँ पे भाई पार्टी चल रही थी पूरी पूरी। तो ये डर भी नहीं रहे थे, पता गाड़ी सामने खड़ी थी लेकिन ये बिल्कुल नहीं डर रहे थे। तो अपना खाना ये बिल्कुल नहीं छोड़ रहे थे। आप देख सकते हैं सामने कितने बड़े बड़े गिद्ध हैं। और एक छोटा सा जो गिद्ध है बेचारा वाइट कलर का, वो ऊपर बैठा था, वो नीचे नहीं आ रहा था, वो डर रहा था इनसे।
सो फ्रेंड्स फिर चलते चलते हम पहुंच जाते हैं चोपटा में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, वैसे नॉर्मली भी यहाँ पे बहुत ठंड रहती है, अब आजकल तो फिर ठंडियों के ही दिन है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे थी, क्योंकि आजकल लोग तुंगनाथ की तरफ काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं लोग जा रहे हैं ऊपर मंदिर दर्शन के लिए, और हम यहाँ पे रुक गए थे। हमने गेट पे ही प्रणाम किया भगवान को, क्योंकि ऊपर जाना अभी हमारे लिए नहीं था। तो यहाँ पे हम चाय के लिए रुक गए थे, और यहाँ का बेस्ट इनिशिएटिव आप बोल सकते हो वो ये था, जो ये भैया थे इनकी दुकान से, मतलब मैंने इनकी दुकान में देखा था, जैसे पानी की बॉटल है, चिप्स हैं, तो अगर आप लेके जा रहे हैं तो उन पे ये क्या करते हैं, चिट लगा के देते हैं। तो अगर आप वो रैपर इनको वापस ला के देते हैं तो ये 5 रुपये आपको देते हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, जिससे कूड़ा फैलने से बचने में काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प होती है। लोग बहुत सारे लेके भी आते हैं, ऊपर का जो कूड़ा है वो नीचे लेके आते हैं, और ये लोग उनको 5 रुपये देते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं, वो कूड़े को डस्टबिन में डाल के डिस्पोज कर देते हैं। और फिर हम चल दिए नीचे की तरफ। तो यहाँ पर भी चोपटा से थोड़ा सा नीचे 1-2 किलोमीटर नीचे जाने के बाद पूरे के पूरे यहाँ पर टेंट लगे हुए थे। तो हमने भी यहाँ पे पूछा कि वो टेंट का क्या लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि 1000 रुपये लेते हैं और उसमें खाना भी इंक्लूड होता है। तो काफ़ी अच्छा था, 1000 रुपये कोई गलत नहीं है। 1000 रुपये पे करने के बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी रह सकते हैं, क्योंकि एक टेंट के अंदर 4 लोग तो आ ही जाते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए लिए चलते हैं आपको मुक्कू मठ मंदिर में। मुक्कू मठ मंदिर जहाँ की तुंगनाथ बाबा की डोली आती है, शीतकालीन पूजा अर्चना होती है जहाँ पे। तो आप ट्रैक अगर नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पंच केदार ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। और हम पहुँच चुके हैं मुक्कू मठ में। तो ये मंदिर का गेट है, और ये बिल्कुल रोड के ही पास ये मंदिर है। तो पहला हमने रुद्रनाथ जी के दर्शन किए थे गोपीनाथ में। सेकंड जो तुंगनाथ जी हैं उनके दर्शन हम करेंगे मक्कू मठ में। तो तुंगनाथ भी काफ़ी ज़्यादा पैदल है, तो आप इस तरीके से भी अपने पंच केदार जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी तुंगनाथ हम पहले जा चुके थे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए हम सेकंड टाइम दर्शन करने के लिए यहाँ आ गए थे, क्योंकि ये जो मंदिर है ये बिल्कुल रोड पे था। सामने पानी का धारा है, तो इसको नए तरीके से बनाया है। जो हमारे पुराने टाइम के धारे नॉर्मल होते थे वो भी कुछ ऐसे ही होते थे। तो यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगाई हैं, और जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पे गोमुख लगाया था। और ये है मेन मंदिर मक्कू मठ का, जहाँ पे तुंगनाथ जी की अगले 6 महीने के लिए जो पूजा अर्चना होती है वो की जाती है। तो आप देख सकते हैं सामने मंदिर, और पट अभी बंद है, अंदर फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था, तो इसलिए हमने बाहर से लिया। ये तो घर है ना पंडित जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो फ्रेंड्स ये है यहाँ का पूरा मंदिर। तो काफ़ी अच्छे से हमारे दर्शन हो गए हैं। तो 2 केदार के दर्शन हमने अभी तक कर दिए हैं पंच केदार में से। तो चलिए चलते हैं आगे। तो आगे क्या होता है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो इसी वीडियो में आपको जो है पंच केदार के दर्शन होने वाले हैं, तो आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। ये जो मंदिर है, जब आप चोपटा से नीचे आते हैं रुद्रप्रयाग की तरफ, तो 10-15 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद एक रोड अंदर को जाती है। तो जो अंदर को रोड जाती है वो वाला रूट आपको पकड़ना है। तो 10-12 किलोमीटर ही अंदर को होगा, तो वहीं पर रोड में ही ये मंदिर है। बाबा खाली हाथ कभी नहीं भेजते। सो फ्रेंड्स अपने 2 केदार कंप्लीट करने के बाद हम चले जाते हैं आगे, और उसके बाद हम पहुंचते हैं ऊखी मठ में। ऊखी मठ जहाँ की मद महेश और केदारनाथ जी की डोली आती है, और वहाँ पे अगले 6 महीने के लिए उनकी पूजा अर्चना होती है। और हम ऊखी मठ पे काफ़ी अच्छे दिन आए हैं, क्योंकि यहाँ पे आज कुछ पूजा जो है वो हो रही थी। यहाँ पे अभी पांडव नृत्य हो रहा था, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ का जो ये व्यू है, इसको देखने में ही कितना पॉजिटिव वाइब यहाँ पे आ रही थी। तो काफ़ी अच्छे दिन हमको भगवान ने यहाँ बुलावा भेजा। तो यहाँ आने के बाद हमारे 4 केदार कंप्लीट हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे मद महेश और केदारनाथ जी की डोली आती है, जिनकी अगले 6 महीने के लिए पूजा अर्चना पूरा ऊखी मठ में ही होती है। तो यहाँ हमने उनके बहुत अच्छे से दर्शन किए। बहुत देर तक हम भगवान जी के सामने बैठे थे, तो काफ़ी अच्छी वाइब थी, काफ़ी पॉजिटिविटी थी। यहाँ से जाने का तो मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन हमारे पास टाइम कम था, तो हमको फिर निकलना भी था। अच्छा सो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। पूजा कराने के बाद थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद अब हम लोग निकलते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन गेट है वो बहुत अच्छे से सजाया था, और जो लकड़ियों में कलाकारी जो करी थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और आप गेट को अगर देखेंगे तो ये जैसे केदारनाथ का जो मंदिर है कुछ उस तरीके से सजाया था।
तो जो सामने दिख रहा है वो है अगस्त मुनि। तो अभी हम लोग हैं अगस्त मुनि में और इस साइड को बहुत सारे टनल्स बन रहे थे, एक तो आप यहीं पे देख सकते हैं। तो चलते चलते छोटे छोटे ऐसे क्लिप्स मैंने लिए और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग भी 2 नदियों का संगम यहाँ पे होते हैं। तो जितने भी संगम स्थल होते हैं उनको ही प्रयाग कहा जाता है। तो काफ़ी शाम हमको हो गई थी तो हमको फटाफट निकलना था यहाँ से। सो फ्रेंड्स, 5 केदार में से 4 केदार के आज हमने एक साथ दर्शन किए, जो कि रुद्रनाथ जी के हमने किए थे गोपेश्वर में और तुंगनाथ जी के किए थे मक्कू मठ में और मद महेश और केदारनाथ जी के दर्शन हमने किए थे ऊखी मठ में। और 5वां केदार जो है वो है कल्पेश्वर में, जो कि हम पहले ही दर्शन कर चुके थे, जो हेलंग से थोड़ा सा अंदर को जाके पड़ता है। तो इस तरीके से आज हमने अपने 5 केदार कंप्लीट किए और अपने 5 केदार कंप्लीट करने के बाद अपनी यात्रा को, अपनी बहुत अच्छी जो हमारी यात्रा रही उसको कंप्लीट करने के बाद हम पहुँच जाते हैं कौसानी में। आज हमारा लास्ट दिन है और आप देख सकते हैं कितनी शाम हमको हो चुकी है आते आते और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कौसानी में। सामने कौसानी का जो मार्केट है वो दिख रहा है। उसके बाद हम गए दादा को छोड़ने के लिए और फिर दादा को छोड़ने के बाद हमारी जो दूध की बॉटल है वो रखी थी मयंक के पास। तो मयंक भी आ गया था हमको दूध की बॉटल वापस करने के लिए। तो जैसे ही हमने उससे दूध की बॉटल ली फिर हम निकले आगे और फिर उसके बाद हम पहुँच गए रूम में। तो रूम में पहुँचते ही फिर हमने सबसे पहले गाड़ी से अपना सामान वगैरह निकाला। सामान वगैरह निकालने के बाद अंदर अपना सामान रखने के बाद फिर हम गए शोभा जी को छोड़ने के लिए। नहीं नहीं, अब तो कुछ छूटेगा भी तो यही है। हाँ, कोई बोतल तो छूट गई। मैं पकड़ बैग पकड़ मैं कह रही थी इसको सेटल कर दो यार, जो साइड में साइड बैग में। अंदर जाओ, एक जना घर खोल के आओ। हाँ मैं खोल के आती हूँ, रुको। तो अपने आज की इस व्लॉग को भी और ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।